हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ प्रांजल राय है जिन्होंने महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में 98.70 परसेंटाइल जो है ये लेके आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रांजल फॉर सच अ गुड स्कोर इन सच अ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम। Yeah, thank you so much, ma'am. सो प्रांजल कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ प्लीज एंड कैसे आपने लॉ एज अ करियर जो है ये चुना। Yes, ma'am. So, hello everyone. My name is Pranjal Rai, and I am from Varanasi, Uttar Pradesh. And I have completed my schooling from Nirmala Convent High School. And I'm from science background, and particularly from PCB. And yeah, that's it. Means I would like to thank B Educare also because they also helped me in my prep. So yeah, thank you, ma'am. ओके। That's it. सो प्रांजल लॉ एज अ करियर आपको सिलेक्ट करना है, मतलब यू डिसाइडेड कि चलो मुझे लॉ करना है, ये आपने कब और Hmm. कैसे डिसाइड किया? Like, ma'am, from my school days only, I was very much keen towards public speaking. हम्म। So, like, it became a natural choice. Law became a natural choice because when I knew ki you are paid for speaking in law, so yeah, means it became a choice. But there were many reasons apart from this. Like, I wanted to talk. I wanted to raise issues which should be raised, like the topic which should be raised, and for that I need a certain degree of knowledge. So like if I will say something now, people will not listen to me. So for that you should have a proper knowledge. So that's why I will pursue law. हम्म। ओके। फाइन। सो प्रांजल, जैसे कि आपने बताया कि आप जो है वाराणसी में रहते हो, सो इट इज लाइक आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दी है वो है महाराष्ट्र लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको इस Hmm. एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कैसे पता चला कि ये एग्जाम जो है ऐसे होती है, इसका पेपर पैटर्न ऐसे होता है, प्रिपरेशन ऐसे करनी होती है? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? तो मैम वही क्लैट के बाद काफी टाइम था तो सोचा ओलेट वगैरह पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो फिर मैं जब सर्च किया कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं तो सबसे ऊपर आपका वीडियो आया बी एडुकेयर का। तो उसमें काफी मतलब अच्छे से समझाया था कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं और कौन क्या सिलेबस होता है पर्टिकुलरली उनका। तो फिर वहां से मैंने कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग एक बनाई कि चलो इसके लिए भी अप्लाई करते हैं। बिकॉज इन क्लैट आई वॉज गेटिंग टीयर 3 NLU, सो मैं सोचा कि चलो इसको भी देके देखते हैं बिकॉज लोकेशनल एडवांटेज है MSCT का, नो डाउट। तो हम्म। फिर मैंने फिर वहां से प्रेप स्टार्ट की। फिर आपके वीडियोस जो थे काफी वहां से हेल्पफुल थे, वेबसाइट से। सो या मैम। ओके। फाइन। सो प्रांजल, इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी जो है ये यूज करी होगी, तो कैन यू प्लीज शेयर योर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कि कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन करी? लाइक मैम मैंने हर सब्जेक्ट को एक मैंने शुरुआत से ही मैंने बना के रखा था कि एक प्रॉपर टाइम दूंगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज कि दे जस्ट focus specific subjects more than other, like they just neglect the rest of the subjects and like GK पे ज्यादा फोकस होता है। तो देना चाहिए GK पे, नो डाउट, बट सब सब्जेक्ट्स को आपको लेके चलना है साथ में बिकॉज इट्स 150 का एग्जाम है तो आपको पूरा लेके चलना चाहिए। तो हम्म। इसलिए मेरा ये था कि एक स्पेसिफिक मैंने टू डू लिस्ट बनाया था। तो उसमें ये होता था कि अगर मेरा कुछ भी टॉपिक हो गया तो मैं टिक कर देता था। तो वो जो सेटिस्फेक्शन देता है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको इंटैक्ट रखती है गोल से। और काफी बुक्स भी मैंने उसके अलावा रेफर की थी। जैसे लीगल के लिए एक बुक आती है AP भारद्वाज की, तो वो हम्म। काफी हेल्पफुल है। इंग्लिश के लिए वर्ड पावर मेड इजी हो गया। और हम्म। लॉजिकल के लिए RS अग्रवाल। सो ये बुक्स हो गए। फिर आपके वीडियोस जो वहां से भी काफी गाइडेंस मिली। तो या ऐसे मैंने फिर रोज था कि कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लाइक भले 2 या 3 घंटे जितना भी दे रहा हूँ दिन का, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है कि रोज देना हम्म। है और मॉक देना है। तो लाइक ऐसे मैंने किया था। ओके। गुड प्रांजल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट होना बहुत बहुत हम्म। ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड होगी तब जाके एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है। तो प्रिपरेशन के वक्त कभी ना कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स या सब्जेक्ट होते हैं जो हमें थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं। तो आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक्स हुआ रहेगा, तो कैन यू शेयर दैट एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट पर्टिकुलर चैलेंज इन द सब्जेक्ट? Yeah, ma'am. So, like in my case, GK was difficult for me because, of course, वो उसका आप जितना भी पढ़ लो उसका एंड ही नहीं है। लाइक इतने इतना कुछ है कवर करने को।
तो जीके में काफी प्रॉब्लम होती थी, पर मैंने एक सेपरेट लाइक नोटबुक बना के रखा था। और क्योंकि अगर आप हर सब्जेक्ट के एक नोटबुक, मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि सबको बनाने चाहिए एक सेपरेट नोटबुक, बिकॉज वो आपको रिवीजन के टाइम भी एक हेल्पफुल होता है। प्लस अगर आप उसको लिख रहे हो अपने हाथों से, तो एक कहीं ना कहीं मेमोरी में भी वो स्टोर हो रहा है। तो मैं एक सेपरेट नोटबुक बनाता था। और मेरे साथ ऐसा था कि जीके में मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। तो मेरे घर में एक ऐसा था कि रोज मैं कुछ भी, पूरे दिन मैं जो जो पढ़ा हूँ, तो वो मैं अपने पापा को जाके पूरा बताता था कि ये पढ़ा हूँ। तो वो क्या करते थे, वो काउंटर क्वेश्चन भी करते थे। तो फॉर दैट आई नीड प्रॉपर नॉलेज ऑल्सो फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो ये भी आप कर सकते हो, लाइक अगर आपको रिवीजन में प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी, तो आप किसी को असाइन कर दो जो सिर्फ आपको सुनेगा। तो अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कुछ, तो पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए ऑफकोर्स। तो वो भी हेल्पफुल था। तो ऐसे मैंने मैम किया था पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स का। ओके गुड, ये बहुत अच्छा तरीका है। इट्स लाइक आपका नॉलेज शेयर हो रहा है, मम्मी पापा भी खुश हो रहे हैं इससे ये देख के या कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, और इसी से रिविजन भी हो जाता है। गुड टेक्निक प्रांजल। सो प्रांजल, इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो है हमें बहुत सारी प्रैक्टिस जो है ये करनी पड़ती है। तो कैन यू शेयर आपने कौन से रिसोर्सेज जो है, जैसे आपने बताया टेक्स्ट बुक्स जो बताया, बट आप एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है ये कैसे किया करते थे, एंड हाउ डिड एमसीक्यू प्रैक्टिस हेल्प यू कि एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? तो मैम मैं मॉक्स देता था। पर्टिकुलरली काफी मॉक्स दिए थे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो मॉक्स एक तो आपका वो पता चल जाता है वेयर यू आर स्टैंडिंग, आपका रैंक किधर है। हम्म। और उसके अलावा रैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो पता चलता है कि आपकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, बेसिकली आपको कौन से टॉपिक अभी भी कवर करने, कहाँ क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो वो पता चलता है मॉक से। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, तो आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। हम्म। तो मैं तो एमसीक्यू के लिए भी काफी वेबसाइट्स आती हैं, बी एडुकेयर का तो है, उसके अलावा भी आपका जीके टुडे हो गया। तो वहां से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, वन लाइनर्स पर्टिकुलरली जीके के लिए। तो ऐसे ही और भी पीडीएफ्स आती हैं काफी बुक्स की। तो वहां से मैं करता था मैम। ओके फाइन। सो प्रांजल, नाउ अब आप कौन से कॉलेज के लिए एम कर रहे हो? मैम वही टॉप 3 टॉप 5 मिल जाए तो ओके, या हाई यस चांसेस विद सच अ गुड स्कोर। या आप टॉप 5 कॉलेज में तो जो है डेफिनेटली एक में आपका एडमिशन जो है चांसेस हाई है। सो अब आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स है आपके करियर को लेकर के? लाइक मैम करेंटली मेरे अभी तो फिलहाल कोई प्लान्स नहीं है। आई विल एक्सप्लोर इन द अपकमिंग 5 years व्हाट सूट्स मी द बेस्ट। तो या मैं मीन्स मैंने अभी एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया है कि जो जहाँ भी मेरा इंटरेस्ट होगा वहाँ मैं वो करूँगा। तो फिलहाल तो मैम कोई प्लान्स नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। Okay, fine. So Pranjal, it was really great talking with you, and I'm definitely sure कि जो भी viewers ये देख रहे हैं, they will be definitely getting help from it. And MHCT लॉ एंट्रेंस एग्जाम भले ही महाराष्ट्र स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, बट इसको कोई भी स्टूडेंट जो है अपियर कर सकता है। स्पेशली महाराष्ट्र लॉ सीटी एंट्रेंस एग्जाम एक बहुत ही अच्छा बैकअप प्लान बनता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं थोड़े पीछे छूट गए थे। क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, ऐसे नेशनल लेवल एग्जाम्स में अगर आप अपने ड्रीम एनएलयू में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहीं पे हार नहीं मान लेनी है। बहुत सारे दूसरे लॉ कॉलेजेस के ऑप्शंस होते हैं। एंड हमारे महाराष्ट्र में जो है जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे जैसे इंडिया के कुछ पुराने लॉ कॉलेजेस है जो टॉप में आते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली ऑलवेज ट्राई फॉर द अपवर्ड्स। इट्स वेरी गुड कि आपने भी वो हिम्मत नहीं छोड़ी, आपने दूसरे बैकअप प्लान्स रेडी रखे और वो बैकअप प्लान पे मेहनत करके अपनी ड्रीम को हासिल किया ऑफ गोइंग इनटू अ टॉप लॉ कॉलेज। सो कंग्रेचुलेशंस प्रांजल फॉर दिस, एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। एंड डेफिनेटली थैंक श्योर यू मैम। कि व्यूअर्स इससे बहुत मोटिवेट होंगे। या यस मैम डेफिनेटली। थैंक यू मैम। थैंक यू।